के बाद कमलनाथ के आइटम वाले बयान को लेकर अब मध्य प्रदेश की सियासत में बवाल मचा हुआ है, बल्कि मध्य प्रदेश से बाहर भी अब देश भर में इसको लेकर बवाल आ रहा है। कमलनाथ ने हालांकि इस मामले में अब सफाई दी है। उनका नाम याद नहीं आ रहा था, इसलिए आइटम बोला है। कल डबरा में मैंने कुछ कह दिया तो बुरा लग गया। मेरे मंच पर भी आइटम है। अजय सिंह पहले आइटम नंबर, राजनारायण दूसरे आइटम नंबर। मंच पर बैठे सभी लोगों को आइटम बताया। शिवराज सिंह के उपवास पर पलटवार किया, अपमान नहीं करता, पोल खोलता हूं। कल मैंने कुछ कह दिया था, हाँ, कोई अपमान सोच से नहीं कहा था। मुझे तो नाम नहीं याद था। आज भी जिसका नाम नहीं याद, अब उसे कुछ कह दूं मैं। हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राजनारायण सिंह, आइटम नंबर 3 2 थे अजय सिंह जी। ये लिस्ट में इनका आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3 किसी का अपमान है। तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे हैं, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता। मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूं, आपकी पोल खोलता हूं। आपको बोलने का कुछ नहीं है। तो कमलनाथ के उस बयान पर जिसमें उन्होंने इमरती देवी को आइटम बताया था, खूब हंगामा हुआ। बीजेपी ने आज प्रदर्शन इस पर किया, मौन व्रत किया। अब इसी को लेके कमलनाथ की ये सफाई, जिसमें उन्होंने कहा मैंने किसी का अपमान नहीं किया, मैं पोल खोलता हूं, और साथ ही मंच पर बैठे तमाम लोगों को भी आइटम बता दिया। हमारे साथ कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आशीष अग्रवाल जी भाजपा से और के मिश्रा जी कांग्रेस से। आशीष अग्रवाल जी, पहला सवाल आपसे। कमलनाथ जी का कहना है वो अपमान नहीं था, वो तो पोल खोलते हैं, आप लोगों ने व्यर्थ ही इसे विवाद बना दिया। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि वो सोनिया जी को आइटम बोले, टंचमाल बोले, प्रियंका गांधी को, तो ये तो कांग्रेस की संस्कृति है। जो लोग कोक पीते हैं, चंबल के पानी का अपमान करते हैं, वो चंबल की माटी की बेटी का अपमान करते हैं। और कांग्रेसी तो किसी को झापड़ मार के कह सकते हैं कि उन्होंने प्यार किया। ये तो अब मध्य प्रदेश की बेटियां और महिलाएं तय करेंगी। कुल मिला के जिन लोगों के पास विकास के विषयों पे चर्चा करने का समय नहीं रहा, वो अब शब्दों पे आ गए। गरीब के बेटे को, किसान के बेटे को नंगा भूखा कहते हैं, और चंबल की बेटी की माटी से निकली हुई बेटी को कहते हैं आइटम। अगर आइटम कमलनाथ जी अपनी बेटियों से, बहन से और अपने परिवारजनों से कहते हो, तो कमलनाथ जी अपने संस्कार अपने तक रखें, परंतु भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की बेटियां और माताएं उनको स्वीकार नहीं करेंगी। एक बड़े लेवल पे जन आक्रोश है, और इसका खामियाजा अगर कोई भुगतेगा तो कांग्रेस भुगतेगी, कमलनाथ भुगतेंगे, और 3 तारीख को तय हो जाएगा। के मिश्रा जी, ये विवाद बहुत बड़ा होता जा रहा है। यहाँ पर भाजपा ने प्रदर्शन कर दिया, उधर मायावती ने भी ट्वीट कर दिया। क्या आपको लगता है जुबान फिसल गई, कुछ गलत हो गया? के मिश्रा जी। भारतीय जनता पार्टी श्राद्ध के कौवों की भांति जिद्द की दृष्टि लगाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही है, और हमें कोई आपत्ति नहीं है। 2 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, इन्हें जितनी देर बैठना है बैठे। आज ये लोग ये ना भूलें कि 2012 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने शशि थरूर की पत्नी को, सुनंदा थरूर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताया था। किरण रिजिजू जी ने रेणुका चौधरी जी को रामायण की किरदार स्वरूपन का बताया था। नरेश अग्रवाल जी ने जया सांसद को फिल्मों में नाचने वाली बताया था। दया शंकर जी ने मायावती को वैश्या से बदतर बताया था। तब वो किसी दलित की बेटी नहीं थी। कैलाश विजयवर्गीय जी ने जब शिवराज सिंह जी की सरकार में मंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि लड़कियों को लक्ष्मण रेखा नहीं लांघना होगा, नहीं तो सामान्य तौर पर उनके सामने रावण खड़ा होगा। ये अच्छी टिप्पणी थी। और राजगढ़ की कलेक्टर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या नहीं कहा था, जिसको मैं तो शब्दों में नहीं आ सकता। तब आप उसे गलत मानते थे या सही मानते थे, अगर ये टिप्पणी आप जो बता रहे हैं, जो उदाहरण दे रहे हैं? नहीं, मैं आधिकारिक उदाहरण बता रहा हूँ। तब इनको अस्मिता, महिलाओं की अस्मिता की ध्यान नहीं आई। अपने राज्य चुनाव है तो दलित बेटी दिख रही है। आज हाथरस में दलित बेटी की नृशंस हत्या हुई मेरे गैंग रेप के बाद में। मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। एक शब्द तो बोलते, 2 घंटे का मौन नहीं रखते तो, कि वो दलित की बेटी नहीं थी। पर वो उत्तर प्रदेश का मामला था, योगी आदित्यनाथ का मामला था। भाजपा की सरकार वहां पर है, वहां से यहाँ वोट नहीं मिलते। के मिश्रा जी, मैं ये जानना चाह रहा था, जो उदाहरण आप दे रहे हैं, उन्हें आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? ये सही कहा गया था, गलत कहा गया था? देखिए,
कोई भी व्यक्ति महिला अस्मिता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। और कमलनाथ जी के भाषण को आप ही दिखा रहे हैं, उनकी भाव भंगिमाएं देखिए, उन्होंने नाम लिया है, उन्होंने राजनीतिक अट्टहास के रूप में किया है। और ये गंदे शब्दों का प्रयोग करने वाली तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में है, क्योंकि 7 महीनों की उपलब्धियां उनके पास है ही नहीं, सरकार गिराने का जवाब उनके पास है नहीं, बिकाऊओं को खरीदने का उनके पास तो जवाब है आपका नहीं। कहना है के मिश्रा जी, ये जो बयान था ये अपमान करने के मकसद से नहीं दिया गया? 1000% अपमान करने के उससे नहीं दिया गया है। फिर बीजेपी आपको क्यों लगता है, क्यों ऐसे इस मामले को उठा रही है, इतना मैं विवादित वही क्यों कर आपसे कह रहा हूँ कि बीजेपी के पास जनता द्वारा उठाया गया, ये हम नहीं उठा रहे हैं। जनता बिकाऊओं का हिसाब पूछ रही है, जनता पूछ रही है कि विधायक कितने में बिके हैं, जनता पूछ रही है आशीष कि अग्रवाल 5 जी, साल आप के लिए लोगों के पास निर्वाचित मुद्दे सरकार को नहीं है गिराने की इसलिए ऐसे जरूरत मुद्दे क्यों उठा पड़ी? रहे हैं, कांग्रेस का कहना है ये अपमान नहीं था। देखिए, ये तो पूरा देश जानता है कि 15 माह में विषय किसके पास नहीं है, किसने वादा खिलाफी की, भ्रष्टाचार किया, अत्याचार किया। और 4 महीने में 5 महीने में शिवराज जी ने क्या किया, 40,500 करोड़ रुपए जनता के खाते में पहुंचाने से लेके जितनी भी बंद पड़ी योजनाएं थी, जैसे संबल योजना, चंबल एक्सप्रेस, वो सब हमने प्रारंभ किया। जब हम विकास का विषय प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं नारियल फोड़ते हैं, और जब नारियल इन्होंने क्यों नहीं फोड़े जनता इनसे पूछती है तो ये दुस्साहस पे आ जाते हैं, अपशब्दों पे आ जाते हैं। कुल मिला के मैं के मिश्रा जी का बड़ा आदर करता हूँ, परंतु ये जो राजनीतिक अट्टहास की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर किसी इनकी जान पहचान वाली महिला से ये राजनीतिक अट्टहास हुआ होता तो क्या उसको स्वीकार करते? या तो ये तय करें कि कमलनाथ की संस्कृति ऐसी है कि वो अपने घर की परिवार की महिलाओं को आइटम कहता है, टंचमाल कहता है। जिस पे आपका जवाब चाहूंगा। मैं आशीष जी आपसे बड़े सम्मान से पूछना चाहता हूं कि जो बातें मैंने आपके नरेंद्र मोदी से लेकर आपके दया शंकर जी तक गिनाई है, उसको क्या आप उचित मानते हैं? क्या नहीं, नरेंद्र मोदी जी से लेकर जिन नामों का मैंने उल्लेख किया है, सवाल पूछेंगे। अरे राजगढ़ में कलेक्टर को सुनिए, राजगढ़ में कलेक्टर को लेकर, महिला कलेक्टर को लेकर प्रवक्ता है, सबसे पहले हाथ जोड़ के मध्य प्रदेश की महिलाओं से आशीष जी मेरा निवेदन सुनिएगा, साल भर भी नहीं हुआ है, राजगढ़ की महिला कलेक्टर को लेकर निधि निवेदिता जी उनका नाम था, उनको लेकर जो आपके नेता ने कहा था वो क्या अच्छा कहा था? उसको आप अच्छा मानते हैं? नेता ने कभी कुछ नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी कभी महिलाओं का अपमान नहीं करती। मैं आपको वीडियो भेज दूं, किसने कहा था मीनाक्षी नटराजन को? आपकी मैं उसको भी अच्छा नहीं मानता हूँ, मैं उसको भी अच्छा नहीं मानता हूँ, मगर आप बताइए आप अच्छा मानते हैं क्या उसको? तो पूरी कांग्रेस पार्टी, अरे हमने तो विरोध किया था, पूरी कांग्रेस पार्टी आज एकजुट होनी चाहिए और कमलनाथ के बयान के विरोध में होना चाहिए। आप लोग उनके क्रियाकर्मों पे पर्दा डाल रहे हैं, इससे आपका और बढ़ रहा है। हाथरस की दलित महिला को लेकर आपने एक शब्द नहीं बोला, आपके मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला, सिंधिया जी ने एक शब्द नहीं बोला, जो वी.डी. शर्मा साहब ने एक शब्द नहीं बोला। क्यों? वो दलित महिला नहीं थी। अभी रीवा में एक विधवा महिला के साथ बलात्कार करके उसको मार डाला गया, क्यों नहीं बोला कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता? मैं सिर्फ अभी 15-20 दिन पहले की बात है, उन पर भी हो रही है ना। महिलाओं की व्याख्या अपने राजनीतिक स्वार्थों पर नहीं करना चाहिए। मिश्रा जी, मैं सीधा सवाल ये है कि अगर सामने कोई गलत बोलता है तो क्या हम भी उसी परंपरा का पालन करेंगे? आप दोनों से ये सवाल है मेरा। मैं कतई उसका पक्ष नहीं हूँ, मगर आप भी तो साहस से बोलिए कि जो हमारे नेताओं ने कहा था वो उचित नहीं था। आप भी ये बोलिए ना, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलने की हिम्मत ना आपकी है, माफ कीजिएगा, शिवराज सिंह जी की करोड़ की गर्लफ्रेंड और आइटम और टंचमाल क्या एक बात है? क्यों किसी की पत्नी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो जाएगी? मतलब ऐसा है जिसकी पत्नी को सम्मान देता हो वो व्यक्ति वो ऐसे नहीं बोलेगा। कंपेयर कर रहे हैं आप, सुनिए ना, मैं सिर्फ मिश्रा जी, आप बड़े ही वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, अगर आप कांग्रेस को और कमलनाथ जी को जंजाल से बचाना चाहते हैं तो दोनों घुटनों पे झुक के कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगे। कमलनाथ जी को कल जो बोलना था बोल दिया है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हमको नहीं झुका सकती। परंतु ये चोरी और सीनाजोरी मध्य प्रदेश की ना लोग सहेंगे ना मध्य प्रदेश की महिलाएं सहेंगी। वो फैसला आप जनता को करने दीजिए, वो फैसला भाजपा नहीं करेगी। बोल के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, के मिश्रा जी और आशीष जी। बहरहाल दोनों ही राजनीतिक दलों के लोग थे और कोई भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। फैसला जनता करेगी और जनता पर ही दोनों इस मामले